जय हो जगत जननी जगदम्बा की जय हो। आज शक्ति पर ब्रह्मा परमात्मा ईश्वर की जय हो। सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा की जय हो। सब के अंदर आत्मा रूपी विराजमान है वो पर ब्रह्मा परमात्मा। हर इंसान के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। मनुष्य देखने की कोशिश नहीं करता है। ये बोलता पुरुष हर मनुष्य के अंदर आत्मा रूपी जो परमात्मा है वो अंदर विराजमान, वो विराजमान ही है। गलत काम करने रोक ही है। 3 बार वो संकेत दे के ये गलत मती कर मती कर मती कर। बाद में वो परमात्मा चुप हो जाता। कोई भी आप गलत पग उठाओ कहेंगे चोरी करो तो वह परमात्मा मऊ आवाज आई कि हिंग माथे तेरो हक है को नहीं, एरा चोरी मत कर। 3 बार आवाज आई, 3 बारों बाद में छोड़ दे, चाहे उसकी मर्जी, जो कहीं भी करे। तो एक माँ भगवंती महा देवी पुराण में भगवान कथाओं तो देवी पुराण में तो कोई पार नहीं है। इतनी हर प्रकारों धर्म की कथाओं हैं, माँ देवी देवताओं की कथाओं हैं, भगवंती की कथाओं हैं, भगवान की कथाओं हैं, हर प्रकारों हरेक री। पण आ एक पर्वतोरी कथाओं तो नारद मुनि की है कि अपने इस भ्रमण कर्जा करे जिना हिमालय हिमालय पर्वत सुमेरु पर्वत ही विद्याचल पर्वत पर नारद जी जान विद्याचल ने गयो। बोरी महिमा अपरंपार है। ये सब जिता नक्तर है बोंगी परिक्रमा करे बोरे माते देवी देवताओं हिमालय माते हो। हिमालय सुमेरु पर्वत बड़ा ही महिमा है। वो माते देवी देवताओं आवे बोरी बहुत ही बड़ी महिमा। संपूर्ण लोकों के असंख्यित भवनों को चारों ओर से मुझे हे पर्वतराज विंध्याचल, मैंने नैना प्रकार के भोग और प्रदान करने वाले देवताओं को देखा है। तत्परता नारद ने कहा है हिमालय सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा है। ये इसे सुनकर विद्याचल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। संत जी कहता है ऋषि विद्यागिरी ने यही मिलकर परम देव ऋषि नारद से ब्रह्मा लोक पधार गए, परंतु विद्याचल के मन में चिंता में वापन हो गया। वह कामना ईर्ष्या के पाप बुद्धि उत्पन्न होते ही विद्याचल मन में दूषित बुद्धि उदय हो गई। इसने सोचा कि सूर्य और ग्रहों को नक्षत्रों से संपन्न होकर वे सुमेरु गिरी के परिदक्षिणा करते हैं। इस कारण ही पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब मैं अपना ऊंची चोटियों को सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा और कैसे परिक्रमा करेगा और कैसे वो महान बनेगा। सूर्य का मार्ग को रोक दूंगा, तब ये देखूंगा कि रुके हुए सूर्य किस प्रकार इसकी परिक्रमा करता है। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग को रोक दूंगा तब निश्चय करूंगा कि सुमेरु पर्वत का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। ये विचार करके विद्यागिरी ने अपनी शिखाओं को आकाश की तरफ फैलाया और महान गिरी सूर्य को संपूर्ण मार्गों को रोककर वे लगा कि अब मैं सूर्य उदय और कब होगा ये प्रतिज्ञा करना, परीक्षा मतलब इंतजार कर रुको के सूर्य उगन के ना आवे जो हूँ इन्हें रोक दूंगा। रात्रि व्यतीत हो गई, तब प्रभाव काल हुआ और सूर्य अपनी किरणों से
अंधकार को दूर करने लगा। उदय चल होने से इन्हीं के झलक मिलने लगी। इन्हीं की शोभा किरणों से आकाश प्रकाशमान होने, कमल खिलने लगे। तब ये सुकोचित होने लगे। संपूर्ण प्राणियों अपनी अपनी कार्यों में तत्पर हुए गए। ये महान विभाग देवताओं के लिए भी इस आदि के सरव करते हुए प्रकाशमान सूर्य योग अग्नि दिशा की दक्षिण दिशा के लिए प्रस्ताव त्यागा और दिशा इस प्रकार अग्नि से उठे हुए मानव की तुरंत ही कामनाओं से, किंतु सूर्य आगे न बढ़ सका। तब ये पता लगा कि सुमेरु स्पर्श करके विंध्याचल पर्वत इनके मार्ग को रोक दिया है। वह सूर्य बड़ा ही चिंता करने लगा, परंतु इन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार वह जब सूर्य रुक गया तब जगत सवा और संध्या को भी रहित हो गए। पश्चिमी और दक्षिणी प्राणी नींद में ही रहती इनके लिए अभी रात्रि चल रही है। ऐसा पूर्व और उत्तर में प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से द्रव हो रहे थे। इस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हो गए, कितने ही अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय विनाशकारी काल उत्पन्न हो गया। इस संसद जगत में हाहाकार मच गया। पितर श्रद्धा तर्पण बंद हो गया। संत जी कहता है, ऋषि इस प्रकार जगत को जानने इंद्र अर्थात संपूर्ण देवताओं ब्रह्मा की अपनी प्रदान मानकर भगवान शंकर के शरण में गए। तत्प्रताप भगवान शंकर संसद इंद्र और ब्रह्मा सही संपूर्ण देवताओं रोदर को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम को पहुंचे। संत जी कहता है, ऋषियों देवताओं वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी क्रांति देव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। भगवान हरि के दर्शन किए। सब 33-32 करोड़ देवी देवताओं ऋषि मुनि सभी अब भगवान के पास गए हैं वैकुंठ धाम। भगवान ने जान के एड़ी विपत्ति आई है और वैकुंठ लोक में पहुंचे। और संत जी कहता है, ऋषियों ने देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी क्रांति देव भगवान श्री हरि से के दर्शन किए। इस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदगद वाणी के सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तुति पढ़ कर श्री हरि की स्तुति की। देवताओं बोले, हे विष्णु रामेश आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष हो। सबको आप कामदेव के ही पिता हो। अखिल कामनाओं को फल प्रदान करने वाले गोविंद हो। हे भगवान आप ही सब नामों से प्रसिद्ध हो। आप ही महावारा महायज्ञ के रूप धारण कर चुके हो। महाविष्णु आप ही ध्रुव हो। आप ही जगत को उत्पन्न आदि करने वाले। आपने को मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया। हे जगत प्रभु सत्यव्रत अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार हैं। देवताओं के ये कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यों आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले हे प्रभु कुरुम रूपधारी को नमस्कार हैं। आदि देव
हिरण्याकुश का वध करने के लिए सुग रूपधारी आप भगवान को जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने भगवान वारा का नमस्कार है, जिनने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्याकुश को नखों से विदीर्ण कर दिया। इन भगवान नरसिंह के लिए हम नमस्कार करते हैं। राजा बलि त्रिलोक के ईश्वर मोहित थे, अपने वामन रूप धारण करके इसकी शपथी छीन ली। वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है, आप भगवान को नमस्कार है। नमस्कार है आप ही जय दिग्ग मुनि। रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने आपको ही कार्य कर्तव्य वीर्य को आपकी ही घोर शत्रुता थी। आपको ही परशु अवतार को नमस्कार है, परशु अवतार को नमस्कार है। पुलस नंदन दुराचारी रावण का सिर काटने वाले परम कुशल अनंत पराक्रमी आप भगवान श्री दशरथ राम को नमस्कार है। हे प्रभु, कंस और दुर्योधन आदि राक्षसों का राजाओं का लिए इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। महाप्रभु, आप दुष्टों को संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई, पापियों का अंत हुआ। आप ही भगवान श्री कृष्ण रूपी नमस्कार हैं। हे भगवान कृष्ण रूपी आपको नमस्कार है। यज्ञों को रोकने के लिए आप धारण कर चुके हो। इन बुद्धि रूपधारी आप भगवान को नमस्कार हैं। हे प्रभु, अखिल जगत दुराचारी नरेशों को प्रजाओं को संता रहे थे, इसी आप कलिंग रूप जगत में पधारे थे। वे देव धी देव आप प्रभु को नमस्कार हैं। आपके 10 अवतार भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए यही आप अवतार लेते हो। यही सर्व भक्तों का संकट दूर करने के लिए आप अपने मौनी नाम, स्त्री, जल, हिंसा आदि का रूप धारण किया था। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपके अंतरिक्त दूसरा कौन है वो दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देव धी देव पीताम्बर धारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके इनके सभी प्रधान देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान की प्रणाम किए और इनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान प्रसन्न हुए गए। ये प्रकट करते हुए ने अपने समस्त देवताओं को कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारा स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मन में संताप न करना चाहिए। तुम्हारे अंतिम दुख का दूर कर दूंगा। देवताओं, तुम मुझसे परम वर मांगो। लो, इस स्तुति से मैं फल रूपी परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रत्येक काल उठकर इस सन्य भरे पाठ करेंगे, इसको मेरे प्रत्येक श्रद्धा होगी और वह शोक कभी भी इसके स्पर्श ही नहीं कर सकेंगे। दरिद्रता इसके घर पर आक्रमण न कर सकेगी। इसे किसी प्रकार की विपत्ति नहीं होगी, अर्थात गरे और ब्रह्मा राक्षस भी इसे न सता सकेंगे। बस यही संबंध
बीमारियां भी इसे नहीं ग्रसित करेंगी। कभी भी इसी को अकाल मृत्यु न होगा। इसी के संतान दरो काल तक जीवित रहेंगे। इस स्तुति का पाठ करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों को गृह सुख आदि भोगों की सभी सामग्री सदा अवसित रहेंगे ही। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। यह स्तुति संपूर्ण अर्थ परम साधक है। इस स्तुति का पाठ करने वाले मनुष्य के लिए भक्ति और मुक्ति सुलभ हो रहेंगी। देवताओं, तुम जो दुख हैं इस संदेह छोड़कर बतलाओ, मैं तुम्हारा क्या दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि का वचन सुनकर देवताओं ने मन में प्रसन्नता भर गई। पुण्य भगवान श्री कहने लगे। संत जी कहता है, ऋषि भगवान लक्ष्मी क्रांति श्री हरि वाणी ने देवताओं को परम आश्रय कर दिया और सब प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान को कहने लगे, जय हो श्री भगवान की जय हो। ये स्तुति को श्रवण करेगा जो पढ़ेगा, इसको सब इस पृथ्वी पर सुख भोग सब सुविधा सुलभ होगी और उस पर कभी भी अकाल मृत्यु न होगा। उसका परिवार भी सुखी होगा, उसकी संतान भी सपंती सुख भोगेगी और उसको कभी भी उसके घर पर के नजदीक भी बीमारियों भी नहीं आएगी। सब प्रकार से भगवान को प्रणाम, भगवान हरि को नमस्कार बारंबार। हे परम परमेश्वर की ये स्तुति सब मनुष्य को सुननी चाहिए और आगे भी सुनानी चाहिए, तो इससे अपना हर प्रकार से कल्याण होगा। ये देवताओं की हुई स्तुति है, तो ये 10 अवतारों का गुणगान गाया हुआ है। आप सर्व इंसान को ये इसका श्रवण करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो ये पाठ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करना। सब मेरे साथ भाई बंधु मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे साथ धर्म की कथाओं का श्रवण करता है, सब भाई बंधुओं को मैं प्रेम भरा राम राम नमस्कार। सबको भगवान हर इच्छाओं पूर्ण करेगा। भगवान परमात्मा ही करने वाला है। परमात्मा का गुणगान इस धर्म की जड़ हरि है। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म हर इंसान के आखिर में ही पाप और पुण्य दो चीज साथ चलती है, दूसरा कुछ भी साथ नहीं चलता है। संपत्ति, धन दौलत, परिवार सब कुछ पीछे रह जाता है। दो चीज इस इंसान इस आत्मा के साथ में चलता है, वो साथ देता है। लिया दिया परमात्मा का नाम और हाथ से दिया धर्म, वो दो चीज और किया हुआ पाप, ये साथ में चलता है। पाप करेगा तो पाप भोगना पड़ेगा और धर्म करेगा तो सुख संपत्ति भोग कर वैकुंठ का सुख भोगेगा। सब भाइयों को प्रेम भरा राम राम। परमात्मा हरि को बारंबार मैं प्रणाम बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरी कोई भूल चूक हुए तो परमात्मा मेरे को अनजान अज्ञान बालक जान के मेरे को क्षमा कीजियो, मेरे ऊपर दया कीजियो, कृपा कीजियो। हे परमात्मा हरि की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।